सॉरी, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग डायरेक्ट कॉल मत किया कीजिए और मैसेज किया कीजिए, ठीक है। व्हाट्सएप पे मैं आपको रिप्लाई ज़रूर देती हूँ। चलिए, आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर कोई भी आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसका आंसर आपके लिए येस में है, ठीक है। आपको उस चीज़ का जो भी सॉल्यूशन है वो ज़रूर मिलेगा, किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई आपके लिए कोई ना कोई रास्ता ज़रूर खुल रहा है, ठीक है। सम टाइम क्या होता है ना कि हमें किसी का सहारा भी लेना पड़ता है। अगर आप ये सोच रहे हो ना, अगर आप लोगों में से कुछ लोगों के माइंड में ही चल रहा है कि अकेले ही सब कुछ झेल लेंगे, कर लेंगे, तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि किसी की गाइडेंस ज़रूर लीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड कीजिएगा। फाइनेंशियली थोड़ा सा आप अपने आप को फाइनेंशियली चीज़ों को सेविंग रखिए, ठीक है। थोड़ा सा फोकस कीजिए, बस आपको ये कहा जा रहा है कि फाइनेंशियल चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस कीजिए। हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ें दिख ना रही हो कि मतलब हाँ, ये चीज़ों से भी वर्क हो सकता है, ये चीज़ें ठीक कर सकती हैं, और वो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में ना वो चीज़ें आ रही हैं, लेकिन आप उन पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हो, ठीक है। कोई और चीज़ आपके माइंड में चल रही है, लेकिन जो एक्चुअली आपको, जिससे आपको बेनिफिट होना है ना, उसकी तरफ आप शायद देख नहीं रहे हैं। ऐसा कोई मैसेज है आपके लिए। समय आ चुका है डियर। थैंक यू, लव यू सो मच। समय आ चुका है कि इसको बोला था ना कि सब्र का फल मीठा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को बहुत सारे फ्रूट्स दिख रहे हैं। यहाँ पे एक मैंगो शेप दिख रही है, एक स्ट्रॉबेरी शेप दिख रही है, ठीक है। तो ऐसा एक मैसेज रिसीव हो रहा है कि शायद वक्त आ गया है कि आपके सब्र का आपको फल मिलने लगेगा। जो भी आपके गुड कर्मास है ना, उसका आपको फल मिलने लगेगा। कोशिश कीजिए आपके आसपास ही कुछ ऐसा है जिसके कारण कि आपको बहुत 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 ज़्यादा तरक्की मिल सकती है, आप आगे बढ़ सकते हैं। जो भी यहाँ पे जो भी ऐसे लोग हैं जो जॉबलेस हैं, ठीक है, तो आप लोग होपलेस मत होइए और कुछ सोचिए, कुछ है आपकी लाइफ में ऐसा, ठीक है। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। आपकी आपकी लाइफ में ना कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि बिच्छू की तरह है। बिच्छू समझते हैं ना, मतलब उसको कितना भी आप कितना भी अच्छा ट्रीट करेंगे, लेकिन वो एंड में आपको कांटे का डंक मारेगा ही मारेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लोग बिच्छू जैसे हैं। ज़्यादा अगर मान लीजिए किसी ने पहले चोट दी है ना, तो दूसरी बार उस पर भरोसा करने से पहले 10 बार सोचिए। आप बार बार किसी पे भरोसा करें और कोई बार बार आपका भरोसा तोड़ रहा है, अगेन रिपीट कर रहे हैं आप उस चीज़ को, तो देख लीजिए कि कौन है ऐसा। कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि लव लाइफ में ही होते हैं, ठीक है। अगर आपको पता है आप रिश्ता नहीं तोड़ सकते हैं, तो एटलीस्ट आप थोड़ी सी चीज़ों को हाइड करना सीखिए। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। थैंक यू सो मच। धीरे धीरे ना आपकी लाइफ में बहुत सारी कड़ियाँ जुड़ती जा रही हैं। धीरे धीरे आपकी लाइफ में वो सिचुएशंस आ रही हैं, ठीक है, वो चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं, ठीक है, वो प्यार आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है। थैंक यू। आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पे, मैं एक पता नहीं को आप फ़नी मैसेज समझेंगे, लेकिन म्यूज़िक बहुत सुनने के शौकीन है, तो यहाँ पे प्लीज़ एक सैड म्यूज़िक सुनना बंद कर दीजिए, रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ़ यू, ठीक है। उससे क्या है, आपकी एनर्जीज नेगेटिव ही होंगी, पॉजिटिव की तरफ जाओ। ये बड़ा अजीब सा मैसेज है, लेकिन ठीक है तो है। ज़ोर से मतलब ऐसा कोई म्यूज़िक लगा के फिर रोना, तो इसको बंद कर दीजिए। सैड म्यूज़िक मत सुनिए, सुनना ही तो कुछ पॉजिटिविटी, कुछ मोटिवेशन वाला सुनिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से फाइनेंशियली। देखिए, आप लोगों में से कुछ लोगों के पैसे स्टक हैं, फाइनेंशियली स्टक हैं, ठीक है। तो आप पूरा फोकस उनकी तरफ मत रखिए, क्योंकि चांसेस बहुत कम है कि जो स्टक पैसा है वो आपको बहुत ईजिली मिल जाएगा, ठीक है। सॉरी टू से, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप और सोर्सेज ढूंढिए, ठीक है। बंद मत कीजिए अपने, मत उसी के ऊपर मत प्रॉपरली डिपेंड रहिए, ठीक है। ओके प्रभु,
समटाइम्स ऐसे मैसेज रिसीव होते हैं ना कि बोलने में भी समझ नहीं आता। आप लोग प्लीज़ इमोशनल फूल मत बनिए, रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ़ यू, ठीक है। यहाँ पे प्रभु कह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली फूल बन रहे हैं, आपको कोई बनाए जा रहा है और आप बने जा रहे हैं। आप किसी के साथ हर सिचुएशन में रहने के लिए रेडी हो जा रहे हैं, ठीक है। डोंट डू दिस, कि आपको पता भी है कि सामने वाला गलत कर रहा है और फिर भी आप जो है प्रॉपर एक इमोशनली फूल बन रहे हैं। मत बनिए डियर। थैंक यू। प्यारा सा मैसेज दे दो प्रभु। अगर आपके रिश्ते अपने परिवार के साथ या कहीं पे भी बिगड़े भी हुए हैं तो चीज़ें ठीक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। वो टूटे हुए रिश्ते आपके सुधर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप खुद कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों से अलग होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये आपके फादर या मदर के लिए भी हो सकता है। कोशिश कीजिए कि अपने फैमिली को थोड़ा वक्त दीजिए, ठीक है। अपने सपोज से या फिर अपने जो भी जिनसे भी प्यार करते हैं उनसे थोड़ा सा दिमाग हटा के अपने परिवार के ऊपर दिमाग लगाइए थोड़ी देर। थैंक यू सो मच। क्या गॉड गाइडेंस है। थैंक यू सो मच। देखिए फिज़िकली अगर आपको कोई भी इशू है तो उसकी रिकवरी होने के फुल चांसेस हैं। बस अपने दिमाग को खुला रखिए ताकि अगर एंजल्स या डिवाइन पावर्स किसी को आपको कोई ना कोई मैसेज दे सकती हैं कि हाँ इस डॉक्टर के थ्रू या इस चीज़ के थ्रू ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं। और कोई भी अगर फिजिकल इशू है तो उसको नॉर्मली नहीं लेना है। स्ट्रेंथ में आते हुए नज़र आ रहे हो, पावर में आते हुए नज़र आ रहे हो। बहुत दिनों से अगर आप लो फील कर रहे हैं ना तो हो सकता है कि अभी आप आज या फिर आने वाले कुछ वक्त में आप थोड़ा सा स्ट्रेंथ पावर फील करेंगे अपने अंदर। ऑटोमेटिकली आपको लगेगा। आप एफर्मेशन स्विच वर्ड बोल सकते हैं, सेंड गुड वाइब्स फॉर मी, सेंड गुड वाइब्स फॉर मी, ठीक है। आपकी लाइफ में कैसा दिख रहा है ना कि एक पड़ाव खत्म होकर दूसरा पड़ाव, दूसरे पड़ाव तीसरा पड़ाव, लेकिन धीरे धीरे ये जो चीज़ें हैं ना आपकी जो जख्म है ये भर जाएंगे, ठीक है। धीरे धीरे आपकी प्रॉब्लम्स में सॉल्यूशन मिलेगा आपको। अगेन रिपीटिंग कि ये पहले भी एक दिन पहले भी आया था। आप लोगों में से कुछ लोगों को ना एकदम से मतलब कोई बेनिफिट हो सकता है। एकदम से ऐसा लगेगा कि रखे रखाई चीज़ थी वो आपको मिल गई, ठीक है। या मान लीजिए सोचा ना हो कोई फैमिली की तरफ से कोई ऐसी प्रॉपर्टी या कुछ भी ऐसा मिल जाए आपको या कोई फ़ायदा हो जाए, ठीक है। ये स्पेशली फाइनेंशियली रिलेटेड है। या मान लीजिए जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि स्टक है, पैसा तो मिल नहीं रहा है, मिलना उसके बारे में सोचना बंद कीजिए। हो सकता है कि एकदम से आपने इसके बारे में ना सोचा वो चीज़ें आपकी लाइफ में फाइनेंशियली हो जाएं। थैंक यू सो मच। हाइड कीजिए अपनी चीज़ों को, कुछ हाइड करना सीखिए। आप लोगों में से कुछ लोग बहुत खुशी खुशी किसी को अपने बारे में बता देते हैं, अच्छा बुरा सब, ठीक है। स्ट्रेंथ में आते हुए नज़र आ रहे हैं, धीरे धीरे स्ट्रेंथ में, पावर में नज़र आ रहे हैं। आपको देखो जिस रास्ते पे चलना है ना ऑटोमेटिकली आप उस रास्ते पे चलने लग जाओगे अभी, या चल रहे हो ऑलरेडी, ठीक है। ये आपको चाहे तकलीफ देके चला रहे हो चाहे कैसे भी चला रहे हैं, लेकिन चलना स्टार्ट कर दिया है आपने। ये समझ लीजिए कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को अपना सोल पाथ पर्पस पता लगने लगा है कि आपको करना क्या लाइफ में। प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या गॉड गाइडेंस है। थोड़ा सा अपने आप को बिल्कुल अलग मत कर लीजिए। आप लोगों में से कुछ लोगों ने खुद को एक तरह से आइसोलेट कर रखा है, जैसे कि अकेले रह रहे हैं। तो अकेले मत रहिए, कोशिश कीजिए कि किसी ना किसी के साथ, किसी दोस्त के साथ, अपने थोड़ा सा ना अपने आप को, या किसी कोई पेट है घर में, टाइम स्पेंड कीजिए किसी के साथ। आपको बिल्कुल अकेले रहने के लिए, सैड सॉन्ग सुनने के लिए, इस एनर्जी में रहने के लिए मना किया जा रहा है, बिकॉज आपके लिए एक हैप्पी टाइम जो है आपका वेट कर रहा है। सो पॉसिबिलिटी है कि आप उस ऑप्शन को फिर खो देंगे, ठीक है ना। आपको बार बार कुछ चीज़ों की गॉड गाइडेंस दी जा रही है, बार बार बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। उन चीज़ों से थोड़ा सा दूर रखिए अपने आप को, स्पेस देने की कोशिश कीजिए।
हम्म। देखो आपकी लाइफ में ज़रूरी नहीं कि लवर की ही एनर्जी हो। आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आपका आपका साथ तभी दे रहे हैं जब, क्या है, ये तो एक हकीकत भी है दुनिया की, ठीक है, सिर्फ आपका फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं, ठीक है, कोई ना कोई एडवांटेज देख रहे हैं, कोई भी हो सकता है, इट्स नॉट, ये ज़रूरी नहीं कि लव एनर्जी ही हो, ठीक है, कोई भी हो सकता है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग पेन में भी हैं, बहुत पेन में हैं, तो कोशिश कीजिए डियर कि आप यहाँ पे थोड़ा सा, मतलब ऐसा कोई सहारा ढूंढिए, कोई स्ट्रॉन्ग बनिए, ठीक है, कहीं ना कहीं खुद को बिजी रखिए। सैड जो भी चीज़ें आपको सैड करती हैं, फ़ोटोज़ पर्सन की कुछ भी मत देखिए, मत वो कीजिए, ठीक है, ना ब्लॉक कीजिए ना अनब्लॉक कीजिए। आपको ऐसा होना चाहिए कि नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप हो पेन में, इस वक्त बहुत पेन में हो, ठीक है, इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि कुछ वक्त कहीं गुजारिए, ठीक, किसी फ्रेंड के साथ थोड़ा सा निकल जाइए, घूम के आइए, थैंक यू, या फिर किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे जाइए थोड़ी देर, वहाँ शांति मिलेगी आपको। थोड़ा सा मुश्किल वक्त रह गया है डियर, निकल जाएंगे इस चीज़ से भी आप, और निकलते ही देखो आपकी लाइफ में कितनी सारी स्ट्रेंथ, बहुत ही एक अच्छी एनर्जी है आपकी लाइफ में। ऐसा लग रहा है जैसे कि ना किसी चीज़ को अगर मान लो इसे बांध दिया जाता है ना, बचपन से किसी सिचुएशन में किसी को बांधा गया है, ठीक है, और उसके बाद क्या है कि उसको लगता है कि अगर उसको उड़ने के लिए भी, मतलब मान लीजिए उस पंछी को छोड़ दिया गया, लेकिन वो उड़ नहीं पा रहा क्योंकि उसे लगता है कि मैं उड़ नहीं सकता, ठीक है, तो आपकी वो वाली एनर्जी है। आपको अब उस कर्मा से रिलीज़ किया जा रहा है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं तो रह ही नहीं सकता उस पर्सन के बिना। ऐसा नहीं है। हाथी को बचपन से एक जंजीर से बांधा जाता है, ठीक है, तो बचपन में तो वो नहीं तोड़ पाता, लेकिन बड़ा होकर अगर उसे एक रस्सी से बांध दिया जाता है तो उसे ये लगता है कि मतलब मैं नहीं हिल पाऊंगा, वो कोशिश भी नहीं करता है। तो आप लोगों के लिए वही एनर्जी आ रही है कि कोशिश करके देखिए, आप निकल जाएंगे डियर, इस पेन से, इस इन चीज़ों से निकल जाएंगे। आज ज़्यादातर आपकी एनर्जी यही निकली है कि आप लोग जो है बहुत ज़्यादा अकेले रहने की कोशिश कर रहे हैं, या आप किससे बात नहीं करना चाह रहे फ़ोन पे, मैसेज पे, या दोस्तों के साथ कहीं जाना नहीं चाह रहे हो, ठीक है, या पता नहीं आप लोग के दिमाग में क्या चल रहा है अभी। मत अपने आप को इतना डिस्टर्ब कीजिए, आइसोलेट मत कीजिए, कोशिश तो करके देखिए, चेंज तो करिए। जो लोग भी यहाँ पे गीता पढ़ सकते हैं, ठीक है, भागवत गीता की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, भागवत गीता पढ़ने की कोशिश कीजिए, बहुत आपका माइंड रिलैक्स होगा। या कोई जहाँ पे भी आप जो भी पढ़ना चाहते हैं पढ़िए, लेकिन अपने आप को थोड़ा सा वक्त दीजिए, ठीक है, ये वक्त आपका है अभी। इसमें किसी भी ऐसे इंसान को मत आने दीजिए जो कि कहीं से भी ये, मतलब कहीं से भी डिजर्व ही नहीं करता है डियर आपके लिए, ठीक है, कहीं से डिजर्व नहीं करता है। आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे, जैसे कि मतलब सिर्फ सामने वाला कोई ऑर्डर दे रहा है और आप सुने जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं, ठीक है, आप उसकी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ठीक है ना, जानते हुए भी, चीज़ों को जानते हुए भी बस आपको ये लगता है कि शायद मैं ऐसा करूँगा, ये करूँगी तो शायद ही इंसान अपना बन जाए। मत कीजिए, ठीक है, अपनी इच्छाओं को मत मारिए। यहाँ पे प्यार आप लोगों में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में है, हार्डशिप, यहाँ पे आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है जहाँ पे आपको लगेगा, मतलब जैसे कि एक फैमिली की एनर्जी है, ऐसा लग रहा है 3-4 लोग हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये भी एनर्जी है जैसे कि विक्ट्री का साइन है यहाँ पे, ठीक है, आपकी लाइफ में एकदम से कुछ ना कुछ आ सकता है ऐसा जो आपने सोचा भी ना हो। फाइनेंशियली आपकी कोई ग्रोथ एकदम से हो सकती है, ठीक है। तो चलिए अभी मैं डायरेक्ट आज एक गॉड गाइडेंस लूँगी, ठीक है, फिर शाम को मिलते हैं आपके साथ एक रीडिंग पे। ऑल नोइंग वन एंड इनफैमी, ठीक है, तो सब कुछ वो ईश्वर जानते हैं, ये आपसे कहा जा रहा है, ठीक है, ईश्वर सब कुछ जानते हैं, अकेला वही है ईश्वर जो सब कुछ जानता है, ठीक है। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिसे करने के बाद आपको ऐसा लगे कि इससे तो अच्छा मैं मर ही जाता या मर जाती, ठीक है, तो ऐसा कोई भी काम आप लोगों ने करने से बचना है।
ओके डियर। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। इवनिंग में मिलती हूँ, ठीक है।